नमस्कार। कभी सोचा है कि जब जमीन की बात आती है तो सरकार के कौन-कौन से विभाग इसमें शामिल होते हैं? ये ना कई बार थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो आज हम इन्हीं दो बड़े खिलाड़ियों के बीच का अंतर बिल्कुल साफ करने वाले हैं। एक तरफ है राजस्व विभाग और दूसरी तरफ चकबंदी विभाग। चलिए देखते हैं कि ये दोनों क्या करते हैं और एक दूसरे से कितने अलग हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर किसी जमीन के रिकॉर्ड का असली मालिक कौन है? क्या ये राजस्व विभाग है जो हमेशा से वहां मौजूद रहा है, या फिर ये चकबंदी विभाग है जो किसी खास मिशन पर आता है? आइए इस उलझन को आज हमेशा के लिए सुलझाते हैं। देखिए, ये दोनों विभाग पूरी तरह से अलग अलग काम करते हैं। इनके मकसद अलग हैं, इनकी बनावट अलग है, सब कुछ एकदम अलग है। तो चलिए एक एक करके दोनों को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्व विभाग की। इसको आप ऐसे समझिए कि ये सभी भूमि रिकॉर्ड्स की नींव है, मतलब वो सिस्टम जो देश की हर एक इंच जमीन का हिसाब किताब रखता है। अच्छा, तो इसे और आसान बनाते हैं। इस विभाग की पूरी बनावट को एक पिरामिड की तरह सोचिए। इसके 3 लेवल हैं। सबसे ऊपर है जिला स्तर, फिर बीच में आता है तहसील लेवल और सबसे नीचे जहां असली काम होता है वो है ग्राम स्तर। अब इस पिरामिड में सबसे ऊपर कौन है? वो है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, यानी डीएम साहब। ये जिले में जमीन से जुड़े हर मामले के लिए फाइनल अथॉरिटी होते हैं, और उनकी मदद के लिए होते हैं एडीएम, जिनका खास ध्यान रेवेन्यू के मामलों पर ही होता है। चलिए अब पिरामिड में एक लेवल नीचे आते हैं तहसील पर। यहाँ के इंचार्ज होते हैं एसडीएम साहब, जो जमीनी विवादों को सुलझाते हैं। उनके नीचे होते हैं तहसीलदार, जो रेवेन्यू कलेक्शन और सारे रिकॉर्ड्स मैनेज करते हैं। और हाँ, उनकी मदद के लिए नायब तहसीलदार भी होते हैं। और अब आते हैं सबसे ज़रूरी लेवल पर, ग्राउंड ज़ीरो पर। यहाँ होते हैं लेखपाल। ये वो लोग हैं जो सीधे ज़मीन से जुड़े होते हैं। रिकॉर्ड बनाना, खेतों का सर्वे करना और मौके पर रिपोर्ट देना, ये सब इन्हीं का काम है। और इनके काम पर नज़र रखते हैं राजस्व निरीक्षक, जिन्हें हम कानूनगो भी कहते हैं। तो असली बात यह है कि राजस्व विभाग एक परमानेंट सिस्टम है। सोचिए, ये जमीन के रिकॉर्ड्स की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी की तरह है, और लेखपाल से लेकर डीएम तक सब इसके लाइब्रेरियन हैं। ये हमेशा मौजूद रहते हैं, रिकॉर्ड्स को संभालते हैं और ये पक्का करते हैं कि सब कुछ व्यवस्थित रहे। इनका काम कभी खत्म नहीं होता। ठीक है, अब लाइब्रेरी से बाहर निकलते हैं और चलते हैं इवेंट मैनेजमेंट की दुनिया में। जी हाँ, अब बात करते हैं चकबंदी विभाग की। आइए देखते हैं कि ये एक बिल्कुल अलग मकसद के लिए कैसे बनाया गया है। यहाँ भी आपको वही 3 लेवल का स्ट्रक्चर दिखेगा, जिला, तहसील और ग्राम। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, यहाँ अधिकारियों की भूमिकाएं बहुत ही खास और एक ही लक्ष्य पर केंद्रित होती हैं। इस विभाग के जो हेड है वो है जिला चकबंदी अधिकारी, यानी डीसीओ। ये एक जिले में चल रहे चकबंदी प्रोजेक्ट के इकलौते कमांडिंग ऑफिसर की तरह होते हैं। तहसील लेवल पर चकबंदी अधिकारी और सहायक चकबंदी अधिकारी होते हैं। इनका पूरा फोकस बस एक ही काम पर होता है, किसी किसान के बिखरे हुए खेतों को एक जगह इकट्ठा करके एक बड़ा खेत बनाना, उनके ब्लॉक तय करना, और अगर किसी को कोई आपत्ति है तो उसे सुनकर सुलझाना। और जमीनी स्तर पर होते हैं चकबंदी लेखपाल। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इनका नाम राजस्व लेखपाल जैसा ही है, लेकिन इनकी भूमिका बिल्कुल अलग है। ये टेम्पररी होती है और मिशन पर आधारित होती है। ये सिर्फ तभी तक काम करते हैं जब तक चकबंदी का काम चल रहा होता है। और यही बात इस विभाग की असली पहचान है। ये लोग एक तरह से स्पेशल प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं। ये गांव में आते हैं, बिखरी हुई जमीन को इकट्ठा करने का एक बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, और जैसे ही काम पूरा होता है ये अपना सामान समेटकर अगले प्रोजेक्ट पर चले जाते हैं। तो अब जब हम दोनों पिरामिडों को अच्छी तरह समझ चुके हैं, तो चलिए इन्हें आमने सामने रखते हैं। इनकी सीधी तुलना करते हैं ताकि तस्वीर और भी ज्यादा साफ हो जाए। तो जो मुख्य अंतर है उन पर फटाफट नजर डालते हैं। राजस्व विभाग वो परमानेंट है, हमेशा मौजूद रहता है। चकबंदी विभाग वो टेम्पररी है, एक प्रोजेक्ट की तरह आता जाता है। एक का काम है रिकॉर्ड रखना, दूसरे का काम है जमीन को एक साथ जोड़ना। आम लोगों का राजस्व विभाग से तो लगातार संपर्क बना रहता है, लेकिन चकबंदी विभाग से संपर्क होना एक ऐसी घटना है जो शायद पीढ़ी में एक बार होती है। तो चलिए अब तक की सारी बातचीत का निचोड़ निकालते हैं, एक अंतिम और बिल्कुल साफ निष्कर्ष।
अगर इस पूरी चर्चा से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, राजस्व विभाग एक लाइब्रेरियन की तरह है जो हमेशा के लिए रिकॉर्ड्स की लाइब्रेरी की देखभाल करता है। और चकबंदी विभाग, वो एक इवेंट मैनेजर है जो एक बड़ा इवेंट यानी चकबंदी ऑर्गेनाइज करता है और फिर चला जाता है। एक परमानेंट है, दूसरा टेम्पररी। बस यही सबसे बड़ा फर्क है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचिए, जैसे जैसे हमारे शहर बढ़ रहे हैं और ज़मीन का इस्तेमाल बदल रहा है, क्या ऐसा हो सकता है कि भविष्य में ये दोनों विभाग मिलकर एक ज़्यादा बेहतर सिस्टम बना लें? ये सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है ना?